नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। आज हमारी चर्चा का विषय है मंदार और शमी का वृक्ष। क्या आप जानते हैं ये पति पत्नी है और कभी ये मानव स्वरूप में थे और श्राप के कारण इन्होंने पौधे का रूप लिया। आज हम इनसे संबंधित पौराणिक कथा तथा इनके गुणों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इनके धार्मिक तथा ज्योतिषीय महत्व को भी जानने की कोशिश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कांटेदार तथा दूध वाले पौधे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कुछ पौधे इसके अपवाद हैं, जैसे बेल का पेड़, शमी का वृक्ष, मंदार का वृक्ष। आज हमारी चर्चा का विषय है शमी और मंदार। शमी राजस्थान का राजकीय पौधा है। राजस्थान के किसानों की अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान रखता है। भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों का विशेष स्थान है। हर पेड़ पौधा अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। आकृति, रंग, गुण के कारण तथा फल फूल के कारण इन्हें अलग अलग ग्रहों से संबंधित बताया गया है। आक या मंदार में गुण सूर्य की तरह पाए जाते हैं, इसलिए यह सूर्य का पौधा कहलाता है। वहीं शनि के गुण शमी में पाए जाते हैं, इसलिए वह शनि ग्रह का पौधा कहलाता है। ग्रहों से संबंधित पौधे लगाकर उनकी पूजा आराधना करने से विशेष लाभ होता है। रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले विजयदशमी के दिन शमी की पूजा की थी। और महाभारत में वर्णित है कि जब पांडव अज्ञातवास में जाने लगे तो पाटनगर की सीमा के पास एक शमी के पेड़ पर पूजा अर्चना करके अपने अस्त्र शस्त्र उसी शमी के पेड़ में छिपाए थे, या कहिए कि अपने अस्त्र शस्त्र उसी शमी पेड़ को सौंप दिए थे। दोस्तों, मंदार को आग का पौधा भी कहा जाता है। वहीं शमी के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे कांटी का वृक्ष, सांगड़ी का वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष, सुमरी का वृक्ष, शमी का वृक्ष, छोकरे का वृक्ष। और मंदार की कथा सर्वप्रथम देवर्षि नारद मुनि ने इंद्र भगवान को सुनाई थी। प्राचीन काल में औरों नाम के बहुत तेजस्वी और महान ऋषि थे। विवाह के बहुत दिनों पश्चात उनकी पत्नी ने सुंदर देवीय गुणों से युक्त कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत स्नेह करते थे। शमी जब 7 वर्ष की हुई तो ऋषि औरों ने धम्य ऋषि के पुत्र मंदार से उनकी शादी कर दी। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करता था, अतः विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर पुनः शिक्षा ग्रहण करने के लिए शौनक ऋषि के आश्रम चला गया। जब मंदार और शमी यौन अवस्था को प्राप्त हुए तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कराकर शौनक ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुनः शौनक ऋषि के आश्रम की ओर चला। रास्ते में ही महान तेजस्वी ऋषि भुसंडी का आश्रम था। ऋषि गणेश के परम भक्त थे, सो मंदार ने सोचा कि भुसंडी ऋषि से भी आशीर्वाद प्राप्त करते चले। भुसंडी ऋषि गणेश के परम भक्त थे तथा भगवान गणेश से गजमुख होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन मंदार ऋषि को भुसंडी ऋषि के गजमुख होने का कोई ज्ञान नहीं था। जब मंदार अपनी पत्नी शमी को लेकर भुसंडी ऋषि के आश्रम पहुँचे तो वहाँ भुसंडी ऋषि की जगह एक गजमुख व्यक्ति को देखकर मंदार तथा शमी को हंसी आ गई तथा दोनों बार बार हंस रहे थे। भुसंडी ऋषि का अपमान करते रहे। अपमान से आहत होकर भुसंडी ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ और ऐसे वृक्ष बन जाओ जिसके पास कोई पशु पक्षी ना आए, और ऐसा कि तुम्हारी पत्तियों को कोई पशु न खाए। मंदार ऐसे वृक्ष बने जिसकी पत्तियों को कोई पशु नहीं खाता, और देवी शमी ऐसी वृक्ष बनी जिनके कांटों की बहुलता के कारण कोई भी पक्षी शरण नहीं लेता उनके पास। कई दिनों के पश्चात जब मंदार और शमी
शौनक ऋषि के आश्रम नहीं पहुँचे तो शौनक ऋषि को चिंता हुई और वह औरों ऋषि के आश्रम की ओर चल दिए। फिर वहाँ उन्होंने उन दोनों को न पाकर शमी और मंदार को ढूंढने चल दिए। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते औरों ऋषि तथा शौनक ऋषि भुसंडी ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ उन्हें सारे वृत्तांत की जानकारी मिली। औरों ऋषि तथा शौनक ऋषि ने भुसंडी ऋषि से प्रार्थना किया तथा दोनों को श्राप मुक्त करने का आग्रह किया, लेकिन भुसंडी ऋषि इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की तथा इसे समस्या से निकलने के लिए उन्होंने भगवान गणेश के शरण में जाने की बात कही। महर्षि शौनक तथा महर्षि औरों ने भगवान गणेश का आह्वान किया तथा शमी और मंदार को पुनः पूर्वावस्था में लाने की प्रार्थना की, लेकिन गणेश भगवान अपने भक्त भुसंडी ऋषि के श्राप को बिल्कुल अवहेलना नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा करने से एकदम मना कर दिया, किंतु शमी तथा मंदार को आशीर्वाद दिया कि यह दोनों वृक्ष तीनों लोक में पूजनीय होंगे। साथ ही वरदान दिया कि ये दोनों पति पत्नी वृक्ष शिव या मेरी पूजा में उपस्थित होंगे तभी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। ये पति पत्नी शमी और मंदार जिस जगह जिस घर में एक साथ होंगे तथा एक साथ इनकी पूजा की जाएगी, वहाँ मैं स्वयं रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान रहूँगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन ऋषि औरों को अपनी पुत्री और जामाता को इस रूप में देखना बहुत ही पीड़ादायक था। इस कारण ऋषि औरों शमी वृक्ष के पास विलाप करते करते अपना दम तोड़ दिया। इस महान ऋषि का तेज अग्नि रूप में इस महान शमी वृक्ष के तने में समाहित हो गया। इस प्रकार नारद मुनि ने मंदार, शमी तथा औरों ऋषि की कहानी नारद मुनि को सुनाई, देवताओं तथा इंद्र को सुनाया। दोस्तों, अगर आपको शमी का पौधा लगाना है तो विजयादशमी का दिन सबसे उत्तम होता है, लेकिन अगर इच्छा हो तो शनिवार के दिन भी इस पौधे की स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं। मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ ये पौधा लगाएं। ये कांटेदार पौधा है, इसलिए इसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। किसी भी कांटेदार वृक्ष को घर के अंदर लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। शमी का पौधा हमेशा मुख्य दरवाजे के बाईं तरफ लगाना चाहिए। शमी तथा सफ़ेद मंदार का वृक्ष एक साथ लगाने से लक्ष्मी गणेश का अस्थायी निवास होता है उस घर में, साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि का भी अस्थायी निवास होता है। आज भी शिव तथा गणेश के मंदिर में इनकी पत्तियां तथा फूल चढ़ाए जाते हैं तथा हवन में शमी की लकड़ियों को घिस कर ही गुप्त अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। उसके बाद ही आहुति डाली जाती है और बिना मंदार पुष्प के तथा शमी पत्रों के भगवान शिव तथा गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदार वृक्ष का जड़ 11 वर्ष पश्चात स्वयं ही गणपति का रूप में परिवर्तित होने लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सफ़ेद मंदार का वृक्ष 21 वर्ष के पश्चात या 11 वर्ष के पश्चात ही कहिए, वह गणपति का रूप में बदलने लगता है। सफ़ेद मंदार के जड़ से बने गणपति को श्वेतार्थ गणेश के नाम से जाना जाता है। तंत्र शास्त्र में इस श्वेतार्थ गणेश की बहुत ही महत्व है। पुराणों के अनुसार जिस घर में सफ़ेद मंदार के जड़ से बने गणपति की स्थापना की जाती है, वहाँ से दरिद्रता और विफलता अपने आप चली जाती है। उस घर में रिद्धि सिद्धि तथा लक्ष्मी का वास होता है तथा उस घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। यदि मंदार का पौधा हमारे घर तथा घर के आसपास स्वतः उगाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। शमी का वृक्ष तो हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय है ही। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।